नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद सुंदरी कविता पर आधारित 35 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न और उत्तर, जो कि कक्षा 12वीं सेमेस्टर 3 की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में शरद सुंदरी किस ऋतु का रूपक है? आंसर सी, शरद। क्वेश्चन नंबर 2, उद्घाटन पंक्तियों में माला किस फूलों की बनाई गई है? आंसर ए, शेफाली। क्वेश्चन नंबर 3, नए धान की मौजारियां क्या प्रतीक है? आंसर बी, नई फसल। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने स्वागत के लिए किस प्राकृतिक तत्व को आसन बताया है? आंसर ए, नदी के तट। क्वेश्चन नंबर 5, शिशिर ओस से अभिप्रेत है? आंसर बी, प्रातःकालीन ओस। क्वेश्चन नंबर 6, आसन मालती के किस फूलों से बनाई गई है? आंसर ए, मालती। क्वेश्चन नंबर 7, उफनाती गंगा के तट अलंकार का उदाहरण है? आंसर सी, व्यक्तिवाचक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 8, कविता का संपूर्ण स्वर कैसा है? आंसर सी, स्वागतात्मक। क्वेश्चन नंबर 9, कविता में राजहंस पद प्रतीक है? आंसर उत्तर ए, शाही जल यात्रा। क्वेश्चन नंबर 10, कवि नवज्योति का आह्वान किस लिए करता है? आंसर बी, नवीन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 11, मेरे तमयानधार हृदय में कौन सा अलंकार है? आंसर ए, रूपक। क्वेश्चन नंबर 12, पन्यारों का मुकुट का संकेत है? आंसर बी, राजसी गरिमा। क्वेश्चन नंबर 13, कविता की संगीतमयता किस पंक्ति में दिखती है? आंसर बी, स्वर मदक सधुरा बजाए। क्वेश्चन नंबर 14, ओस वडव कमल एक साथ प्रयोग से क्या प्रभाव बनता है? आंसर बी, सामंजस्य। क्वेश्चन नंबर 15, कवि शरद सुंदरी से अपने मन के लिए क्या मांगता है? आंसर बी, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 16, विशेषकर किस नदी का तट उल्लेखित है? आंसर बी, गंगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रांतार का अर्थ है? आंसर बी, मैदान। क्वेश्चन नंबर 18, मेरे मन को पारस कर दे में कौन सा अलंकार है? आंसर बी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 19, निर्मल नीलपंथ से आतु किसका वर्णन है? आंसर बी, पावनता। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा फूल कविता में नहीं आया है? आंसर डी, गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 21, अपने पंख बिछाए की कल्पना किससे जुड़ी है? आंसर बी, हंस। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम अंतरा मुख्यतः किसका उत्सव मना रहा है? आंसर बी, फसल उत्सव। क्वेश्चन नंबर 23, मदक सधुरा का भाव है? आंसर ए, मीठे स्वर। क्वेश्चन नंबर 24, धान की मजारियां किस अंतरे में आई है? आंसर ए, प्रथम अंतरा। क्वेश्चन नंबर 25, कवि का शरद सुंदरी के प्रति रुख सबसे अच्छा है? आंसर बी, प्रशंसात्मक। क्वेश्चन नंबर 26, वन प्रांतार में नव यौवन भर से क्या अभिप्रेत है? आंसर बी, वन में नई ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 27, किस ध्वनि को मदक सधुरा कहा गया है? आंसर बी, संगीत स्वर। क्वेश्चन नंबर 28, पथ पर अपने पंख बिछाए किस दृश्य का प्रतिनिधित्व है? आंसर बी, स्वागत करती हंसिनी। क्वेश्चन नंबर 29, तू आ मैं तुझ पर बलिहारी का क्या भाव है? आंसर बी, आह्वान। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्धता का सबसे प्रबल चित्र कौन देता है? आंसर बी, निर्मल नीलपंथ। क्वेश्चन नंबर 31, अंतिम अंतरे का मुख्य विषय है? आंसर सी, आत्मा की शुद्धि। क्वेश्चन नंबर 32, निज अलंकार का आशय है? आंसर ए, अपने आभूषण। क्वेश्चन नंबर 33, कविता का स्वर अंतिम अंतरे में कैसे बदलता है? आंसर ए, उत्सव से भक्ति। क्वेश्चन नंबर 34, करुणा भर दे में क्या प्रार्थना है? आंसर ए, दया। क्वेश्चन नंबर 35, समग्रतः यह कविता किस प्रकार की मानी जाएगी? आंसर सी, स्वागत कविता। तो दोस्तों, ये थे शरद सुंदरी से जुड़े 35 जरूरी MCQ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।